नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अपन करेंगे इस ऑनलाइन सेशन के अंदर स्टार्ट करेंगे हमारी ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज को, और उसके अंदर मैं करवाने वाला हूं आपको एक्सरसाइज 6 और एक्सरसाइज 7। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो एक्सरसाइज 6 से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 नंबर का भी आ सकता है और सीधा 2 वाले में भी आपसे पूछा जा सकता है। और 7 तो आपको पता ही है, 3 + 3 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के, तो नंबर टोटल कितने हो गए 8। यानी कि आज की क्लास आपको 80 में से 8 नंबर देकर जाएगी, यानी कि हमें लगभग 10% अंक केवल आज की क्लास से मिल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है पूरा सेशन। अभी तक जो भी नहीं जुड़ा है हमारे सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस के साथ में लाइव इंटरेक्शन में आपको मैं डेली पढ़ाता हूं, जो भी नहीं जुड़ा है जल्दी से वीडियो को सेंड करिए, बच्चों को बुला कर लेकर आइए क्लास के अंदर, क्योंकि आपको पता है एक्सरसाइज 6 और 7 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। पहला क्वेश्चन मैं इजी ले रहा हूं एक्सरसाइज 6 से, तो उसके लिए आपको टेबल आनी चाहिए। अब आप कहोगे सर टेबल हमें नहीं आती है, तो आप जाओगे सबसे पहले सक्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो हमारा सक्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल है, आप अगर उसके अंदर सर्च करोगे टेबल के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में, तो आपको मेरी एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने टेबल पूरी समझा रखी है, टेबल कैसे बनानी है। और अगर वीडियो ना भी मिले तो आपको इस पूरी वीडियो के ख़त्म होने के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आपको YouTube पर जो वीडियो मैंने टेबल वाली बनाई थी वो भी मिल जाएगी। वहाँ से आप सीख सकते हो कि टेबल को कैसे हम बनाते हैं। तो टेबल बनाने का रास्ता भी आपको बता दिया। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। जल्दी से आप बुला के लेके आ जाइए जो विद्यार्थी अभी तक लाइव नहीं आया है। आपको पता है जो मज़ा लाइव पढ़ने में है वो कहीं पर भी नहीं है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ये हमारे एक्सरसाइज 6 से है। एक्सरसाइज 6 से ले रहा हूं मैं 5 से 6 क्वेश्चन, फिर 7.1 से। 7.2 नहीं करवा रहा, आप कर सकते हो 7.1 की उसकी जगह पर 7.1 के अपन ने ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। चलो देखते हैं आज कितने हो पाते हैं। तो क्वेश्चन है 3 sin 60 - 4 sin cube 60। चलो देखते हैं इसका आंसर आप कैसे निकालते हो। कुछ सेकंड का आपको टाइम देता हूं, फिर मैं आपको करवाऊंगा ये क्वेश्चन। देखो sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, लेकिन आपने कहा सर क्यूब है, क्यूब करो। ओके, तो 3√3/2, 4 मल्टीप्लाई √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 4 से काटेंगे 2 बार। ये है 3√3/2 प्लस का, ये है 3√3/2 माइनस का, दोनों ही कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फिर लास्ट में क्या बचेगा 0। तो मैंने एक स्टेप यहाँ कम कर दिया, आप एक स्टेप बढ़ा दोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। स्टार बनाओ, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में जरूर आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया है, अच्छी बात है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए डन, और अपनी अटेंडेंस भी दे दीजिए, सर देखो मैं आ गया हूँ। आपके टेक्निकल टीम आपसे बनी हुई है और वो देखती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो। अभी तक का हमारा रिकॉर्ड बना है 30+ तक बच्चे लाइव आना शुरू हो चुके हैं, और बढ़ाओ इनको। हमारा टारगेट है 50 बच्चे लाइव आने चाहिए। देखो आज हमारी ये मिशन 100 सीरीज में जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो क्रैश कोर्स अभी आपको मैं करवा रहा हूँ, ये एक तरीके से क्रैश कोर्स है। बाकी जगह अगर आप कहीं पर क्रैश कोर्स करने जाओगे तो अभी भी लास्ट टाइम में भी वो लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं, लास्ट टाइम में भी, बट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं। और एनर्जी, कंटेंट और मटेरियल देख लो आपको किस लेवल का मिल रहा है, और साथ ही टेस्ट, और वो भी लाइव टेस्ट। ऐसा आपको कहीं पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आपको भी थोड़ा तो करना चाहिए हमारे इस सक्सेस एकेडमी बीकानेर के यूट्यूब चैनल के लिए, मेरे लिए नहीं, इस चैनल के लिए। तो 50+ बच्चे लाइव आए तब मजा है। सुबह लाइव आए 11 बजे क्लास के अंदर, और वही बच्चे शाम को टेस्ट देने आए तो और ही मजा आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, पूरे राजस्थान में इस खबर को फैला दो। ये हमारे 10 से 15 दिन ऐसे बन जाने चाहिए कि आने वाले टाइम में लोग याद रखें, और आप भी याद रखो कि हमने किस तरीके से एंड में 15 दिन में बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तैयारी की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपके सामने।
ओके, आपके सामने क्वेश्चन है, आप मुझे इस क्वेश्चन से x की वैल्यू फाइंड करके बताओगे। cos x की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान रखना, cos x फिर cos 60 फिर cos 30 मल्टीप्लाई में प्लस sin 60 और sin 30। सॉल्व करके बताइए, फिर मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। जल्दी सॉल्व करिए इसको। चलो देखो कैसे करेंगे, देखो cos x अपनी जगह पर रहेगा, cos 60 1/2, cos 30 √3/2, क्योंकि cos 30 वही है जो sin 60 है, तो sin 60 कितना है √3/2, sin 30 कितना है 1/2। ये अलग है, ये इसके साथ, ये अलग है, ये इसके साथ। ऊपर बन गया √3, नीचे बन गया 4, क्योंकि 2 2 जा 4, ऊपर बन गया √3, नीचे बन गया 2 2 जा 4, 4 और 4 का एलसीएम हो रहा है तो 4 में 4 का डिवाइड 1 टाइम, ऊपर बचा √3, 4 में 4 का डिवाइड 1 टाइम, ऊपर बचा √3। तो आपके पास में √3 कितने आ गए, 2 √3, और नीचे कितना आ गया 4, तो 2 से 4 कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा √3/2। अब ये वाला पोर्शन अब मैं यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ से मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो √3 cos x √3/2 ये आया है। अब मुझे ये देखना है कि cos की लाइन में √3/2 कहाँ मिलता है, ये रहा cos 30 पे मिलता है, तो इस पूरे की जगह लिखेंगे cos 30, cos कैंसिल, तो x कितना आ गया 30। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया होगा। कमेंट बॉक्स में बने रहो। आंसर क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ चुका है, क्वेश्चन आता है, सॉल्व करना आता है, जल्दी से उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। थोड़ा स्पीड से चल इसीलिए रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाओ, और फिर इसका टेस्ट शाम को आपको पता होता ही है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। 4 cot स्क्वायर 45, थर्ड क्वेश्चन, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। इसका आंसर एक आएगा, मैं नहीं बताऊंगा क्या आएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या आएगा। 4 cot स्क्वायर 45, धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, आप कर दो। अगर आपसे हो जाता है अच्छी बात है, नहीं हो रहा, ऑनलाइन क्लासेस मैंने इसलिए स्टार्ट की है ताकि अगर 1 नंबर वाले पोर्शन में भी आपसे, देखो वैसे 6 एक्सरसाइज करवाने का कोई मतलब नहीं रहता। अगर मैं काउंटिंग करूँ मंथ की तो लगभग 1.5 साल हो गए आपको पढ़ते हुए। पिछले साल आपने 2019 के अंदर मान लो फरवरी से तैयारी करना स्टार्ट किया था, आपने 10th क्लास की बुक को स्टार्ट किया था, और मैं तो करवा भी देता हूं। तो आप वहां से लेकर अब तक देख लो 1 साल से ऊपर महीने हो गए, ठीक है। तो इतने टाइम में अभी अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कर लो। समझ में आ गई बात। इन लास्ट वाले 15 दिनों में आप जितनी मेहनत करोगे आपको रिजल्ट उतना ही बड़ा मिलेगा, ठीक है। पीछे जो छूट गया कोई बात नहीं, अब आपका नहीं छूटना चाहिए। तो आपको अपनी मेहनत को बरकरार रखना है आने वाले 15 दिनों तक। cot 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, sec 60 कितना होता है। अब देखो यहाँ बच्चे टेबल में जाकर देखेंगे तरीका क्या है। sec 60 वही तो है जो cos 60 है, क्योंकि हम cos 60 का उल्टा करेंगे तो sec 60 आएगा, और cos 60 वो है जो कि sin 30 है। एक बार फिर से देख लो, sec 60 वो है जो कि cos 60 है, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और cos 60 वो है जो कि sin 30 है। sin 30 कितना है 1/2, तो यहाँ पर भी 1/2, और 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 2। ये सब कुछ माइंड में करते हैं। टेबल कौन देखेगा पेज पलट कर पीछे, सीधा माइंड में करना है। 2 सेकंड आपके यहाँ पर ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आप वैल्यू तक पहुँच जाओगे। तो यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर, फिर sin 30 का मान 1/2, इसका कर दो स्क्वायर, ये बना 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना बचा माइनस का 1/4, यानी यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 1/4। आंसर आपके सामने है, अच्छे से देख लो। तीसरा क्वेश्चन कर लिया है। चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए डन। लिंक को जल्दी से शेयर कर दीजिए। जो बच्चे अभी भी क्लास में नहीं आए हैं उनको जल्दी से बुलाइए और उनको कहिए कि लाइव क्लासेस चल रही है,
सक्सेस एकेडमी बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर, और गिरिराज सर कंटिन्यूसली आपके साथ में बने हुए हैं। आपने फेज फर्स्ट को सक्सेसफुल बनाया, अब बारी है हमारे मिशन 100 सीरीज के अंदर इस ऑनलाइन क्लासेस का जो सुबह चलती है और शाम को उसका टेस्ट होता है, इसको भी सक्सेसफुल बनाना है। डेली अगर 30 से 40 बच्चे लाइव आते रहे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपको उसका फायदा जरूर होगा। चलो क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रैकेट में sec स्क्वायर 30 ओके प्लस cosec स्क्वायर 45, उसके बाद में 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45। आई होप आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, मैं अभी देख लूँगा। तो ये इतना आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिए इसको। जल्दी से सॉल्व करिए। ये tan थीटा इसके साथ में ही है, ठीक है। 10 आंसर आना चाहिए। ये LHS इक्वल टू RHS वाला क्वेश्चन है, 10 आंसर आना चाहिए। धीरे धीरे तब तक मैं भी सॉल्व करवा देता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। sec 30 तक पहुंचना है तो sec 30 वो है जो कि cos 30 है। cos 30 यानी कि sin 60, sin 60 होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3। मैं जैसे वैल्यू तक पहुंच रहा हूं आपको भी वैसे ही पहुंचना है। प्लस एक बार फिर से बता देता हूं, sec 30 यानी कि cos 30, cos 30 वही है जो कि sin 60 है, और sin 60 है √3/2, उल्टा करेंगे 2/√3 जो कि हो जाएगी sec 30 की वैल्यू। डबल चेक कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cosec 45 वो है जो कि sin 45 है। sin 45 होता है 1/√2, उल्टा कर दो √2 का स्क्वायर। तो पहला वाला ब्रैकेट खत्म हो गया। दूसरा वाला 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45। देखो ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर 1 + 1 + 1 कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ 1 + 1 + 1 कितना आ गया, 3। बस खत्म क्वेश्चन, एलसीएम लेना है अब। 3 और 1 का एलसीएम ले लो 3, यहाँ पर भी 3 है। 3 में 3 का डिवाइड 1 टाइम, 1 + 4 4 और 3 2 जा 6, 3 से 3 काटा, 6 और 4 10। शॉर्ट में मैंने किया है, आपको थोड़ा लंबा इसको खींचना है, स्टेप मैंने कम कर दिए हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, स्क्वायर वगैरह लगाने हैं, इसको ओपन करना है, ढंग से एलसीएम लेना है, काट पीट में गलती नहीं करनी है, और क्वेश्चन आपके सामने आंसर आ गया 10। ये इतना बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सिर्फ 1 नंबर में। ये मत सोचना सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, कम से कम 2 या 3 नंबर तो दो। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, करने में नहीं। अब यहाँ देखो क्या नंबर इतने बड़े बड़े दिख रहे थे, लेकिन हुआ क्या, 1 + 1 + 1 3 सीधा आ गया। तो एग्जामिनर ये भी देखेगा कि आपका माइंड सेट काम कैसे कर रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसको मैं बाद में करूंगा, इसको पता ही नहीं है कि ये जल्दी होने वाला है, इसको पहले ही कर लें। तो ये मूर्खों वाला काम नहीं करना है, हमें हमारे माइंड को साथ में लेकर चलना है, कूल होकर पेपर को अटेम्प्ट करना है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, उसके बाद में हम हमारी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7 जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है इसको तो आप कर ही लोगे। तो मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो क्या है, देखिए एग्जाम्पल से आपके वो क्वेश्चन है। मैंने लिखा sin a + b, आई थिंक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये नंबर आप बता देना कौन सा कितना नंबर है। इफ sin a + b इज इक्वल टू 1 एंड cos a - b इज इक्वल टू √3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब ये कैसे करेंगे, आपने कहा सर यहाँ साइन है यहाँ नहीं है, इस बेचारे को साइन दे दो। चलो देते हैं। तो sin a + b, sin 90 भी तो 1 होता है, तो इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन। अब ये साइन और ये साइन तो हट गया, तो फिर बचा क्या, a + b इज इक्वल टू 90। दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ करते हैं, आपने कहा सर इसके पास में cos है, इस बेचारे के पास में नहीं है, इसको cos दे दो। तो यहाँ मैं लिखूंगा cos 30, क्योंकि cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। cos से cos बिड़ गया, बच गया a - b इज इक्वल टू 30। इसको इसके नीचे उतार दो, a - b इज इक्वल टू 30। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलो इसको इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से सॉल्व करते हैं। -b और +b कैंसल आउट, a और a 2a, 90 और 30 120। हमें चाहिए a कितना आएगा, 120 में 2 का भाग दिया 60, a कितना आ गया 60। a 60 आ गया है, b आप निकाल के बताओ जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में b कितना आएगा। b निकालने के लिए इस a को आप यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। b आपका आंसर क्या आएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ हमारी 7.1 एक्सरसाइज की तरफ। निकाल लेता हूँ मैं बुक में 7.1 एक्सरसाइज।
ओके, तो 7.1 स्टार्ट करने वाले, जल्दी से बी बताइए क्या आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हम हमारी फेवरेट एक्सरसाइज प्रूव करने वाली 7.1। 7.1 ही करवाऊंगा क्योंकि आपको भी पता है सीधे 6 नंबर मिलेंगे वहां पर, सीधे ही 6 नंबर। और क्या पता जो अभी मैं क्वेश्चन बोर्ड पे देने वाला हूं, आपकी किस्मत अच्छी हुई वही क्वेश्चन आपके पेपर में छप के आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो जो भी लाइव सेशन में जुड़े हैं फायदा उनको जरूर होगा, मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं। फायदा उन्हीं को होता है जो मेहनत करते हैं, नींद लेने वालों को फायदा नहीं होता। अब आप देखो टाइम हो चुका है 11 सवा 11, लेकिन अभी भी अगर कोई बच्चा सो रहा है और वो सोच रहा है कि कोई बात नहीं 2 बजे उठेंगे आराम से और उस टाइम वीडियो देख लेंगे गिरा सर की, बाद में देखें, अभी देखें, एक ही फ़र्क पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। एक आप लाइव इंटरेक्शन में पढ़ते हो, दूसरे बच्चों को देखते हो कि वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अरे मेरे को भी पढ़ना चाहिए। एक आप आराम से एकदम नींद लेकर उठ रहे हो, 10 दिन बाद आपके पेपर है, तो आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। चलो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है 7.1 से, sec थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, sec थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा इन ब्रैकेट sec थीटा प्लस tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1। चलो जल्दी से इसको प्रूव करके बताओ 1 कैसे आएगा, बताइए जल्दी से। इसका आंसर 1 आना चाहिए, सॉल्व करिए। अगर सॉल्व हो जाता है अच्छी बात है, वरना मुझे तो करवाना ही है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर क्रैश कोर्स चल रहा है। हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट वैदिक मैथमेटिक्स टेस्ट के साथ में खत्म हो चुकी है। सोचो सुबह पढ़ाई की, शाम को टेस्ट हुआ, वो भी जबरदस्त। रिव्यू दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि कल का टेस्ट कैसा था, क्या मज़ा आया आपको। शाम को 4 बजे बहुत ही अच्छा टाइम मैंने रखा है, और सुबह 11 बजे और ही अच्छा टाइम है। सुबह सुबह फ्रेशनेस के साथ में, ज़्यादा जल्दी भी नहीं है और ज़्यादा लेट भी नहीं है, एकदम आराम से ब्रेकफास्ट करके आइए सुबह 11 बजे क्लासेस के अंदर। 9 दिन तक की क्लासेस चलने वाली है। अगर अच्छा रहा टाइम और आपका सपोर्ट रहा तो मैं 2 दिन और इसमें एक्सटेंड कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसमें 17 एक्सरसाइज शेड्यूल के अंदर और 11 एक्सरसाइज भी ऐड करनी है। तो अगर मुझे टाइम का थोड़ा रहा तो मैं ये भी ऐड कर दूंगा आपके लिए। सब कुछ आपके लिए हो रहा है, तो आपको भी अपने लिए अब सोचना पड़ेगा और पढ़ाई और मेहनत करनी पड़ेगी। चलो इसको करते हैं। ये बना दिया मैंने 1/cos थीटा। अब 1/cos थीटा तो कर दिया, अच्छी बात है। ये मल्टीप्लाई में था, यहां डाल दिया, तो मैंने सीधा यहीं पे लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा। अच्छे से इस चीज को समझ लेना कि मैंने ये कैसे किया है। भाई ये तो ऊपर ही था, इसके नीचे कॉस आएगा, वो यहां डाल दिया मैंने। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है बना दो इसको साइन और कॉस, तो sec थीटा होता है 1/cos थीटा और tan थीटा होता है sin/cos थीटा। नीचे कॉस और कॉस आने का मतलब ही यही है कि अब होगा एलसीएम। तो ये दोनों तो ऐसे ही दर्शक बनकर देखते रहेंगे कि सामने क्या हो रहा है। तो सामने क्या हुआ, सामने हुआ एलसीएम। ये इससे भिड़ा 1 टाइम ऊपर 1, ये इससे भिड़ा 1 टाइम ऊपर साइन। अच्छा जस्ट वेट अ मिनट सर, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, देन नीचे आएगा ये भी यानी कि दोनों। तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यू definitely know that 1 minus sin square theta is equal to cos square theta, and upon cos square theta cancel out remaining 1, that is your RHS, LHS equal to RHS। इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें प्रूव करना है। देखो पहला क्वेश्चन था 1 2 3 4 5, 5वें स्टेप में सॉल्व कर दिया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए 3 नंबर देके जाएगा, मजा आ जाएगा। और मैं दुआ करता हूं आसान से आसान क्वेश्चन आपके पेपर में आए और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में उस क्वेश्चन को उड़ा के आओ। ओके चलो इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। तब तक इसको बचे हुए क्वेश्चन, ये जो पोर्शन है इसको आप नोट कर लीजिए अगर कोई कर रहा है तो। अब ये जो क्वेश्चन स्टार लगा लेना, ये ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं रूट वाले। तो मैं लिखता हूँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू
सेक थीटा प्लस, एक सेकेंड, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, सॉल्व करिए इसको जल्दी से, जिसको आता है सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद में लिखिए डन। यस सर, हमें ये क्वेश्चन आता है, हमने इसको कर लिया है, अब आप करवा दीजिए ताकि बाकी बच्चों को भी समझ में आ जाए। जल्दी से लिख दीजिए डन। यस सर, हमने कर लिया है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहला काम है, लाइव सेशन में जुड़ते ही पहले वीडियो को लाइक कर दिया करो। मेरे को ऐसा नहीं है कि एक लाइक के 5000 रुपये मिलते हैं तो मैं आपसे 20-15 लाइक करवा दूं, कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। और आपको खुद को पता है एक टाइम पीरियड तक तो कुछ भी नहीं मिलता है, आप चाहे कितनी मेहनत कर लो। मुझे क्या मिलेगा? आपका सपोर्ट, और बस मुझे यही चाहिए। आप सपोर्ट करते रहिए। हम हमारे राजस्थान में जितने भी विद्यार्थी हैं एक एक बच्चे तक इस शिक्षा को पहुंचाएंगे और इस पूरे मिशन 100 को पहुंचाएंगे ताकि सभी अपने ड्रीम को अचीव कर पाए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये रूट आते ही आपको लिखना है बाय रैशनलाइजेशन, यानी कि परिमयकरण करने पर। ठीक है, बाई रैशनलाइजेशन, परिमयकरण करने पर। तो परिमयकरण होता क्या है? ये रूट आया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आप चाहो तो सेपरेट कर दो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। हम इस 1 प्लस साइन थीटा का यहां पर उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर बना माइनस माइनस स्क्वायर बना देता है, अंडर दी रूट, ये और ये सेम है, बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे एक बार प्लस है सर, एक बार माइनस है, तो क्या करें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगेन ये तो रहेगा अपनी जगह पर, चेंज नहीं होगा, लेकिन इसकी जगह पर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, 3 स्टेप में यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगेन अंडर दी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट सब कुछ कैंसिल हो चुका है, तो बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, नीचे बटा में आ गया कॉस थीटा। अच्छे से पता है 2 है बेटे, नीचे है प्रॉपर्टी, दोनों बेटों को प्रॉपर्टी चाहिए, चलो बांट दो। तो 1 को भी मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन को भी मिलेगा कॉस थीटा। जरा ऊपर देखो, क्या ये आ गया? जरूर आ गया। ये क्या होता है? सेक थीटा। ये क्या होता है? टेन थीटा। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर RHS। LHS इक्वल टू RHS। एक सेकंड जल्दी से देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठे स्टेप, 7वें स्टेप में आंसर आ चुका है। इस तरीके से प्रूफ वाले क्वेश्चंस को करना है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं जलपान कर लेता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन था ये, अब लेते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। देखो, अगर आपको इनके अलावा भी किसी प्रश्न में डाउट हो, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज दूंगा। और अगर जो भी अवेलेबल रहा, अगर वीडियो बनाकर आंसर भेजूं तो वो भी पॉसिबल है। आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, बस आप बने रहना हमारे साथ में एंड तक। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपका, क्वेश्चन नंबर 12 जो यूनिक मेथड का है। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 आज का। cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को हल। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गए तो क्या करेंगे? आपने देखा यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 4 है, सर यहाँ पर तो 2 और 2 पावर चाहिए, तो ये 4 एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? इनको तोड़ो। तो चलो इनको तोड़ देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर। मैं यहाँ पर 1-2 स्टेप छोड़कर कर रहा हूँ, आपको पूरा डिटेल में करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, नो डाउट आ गया। बट प्रॉब्लम है कि सर यहाँ अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप कहोगे सर a स्क्वायर है, यस, b स्क्वायर भी है, यस, ये 2ab नहीं है, तो
तो हमें इस 2ab को लाना पड़ेगा। तो 2ab कैसे लेकर आएंगे, मैं यहां लिखूंगा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा एंड सिमिलरली माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा पोर्शन नेक्स्ट लाइन में आएगा। पहले इतना लिखेंगे, फिर इस पूरे को नेक्स्ट लाइन में लेकर आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। और लिखेंगे क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ने और घटाने पर, तो जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और जो माइनस वाला बच गया उसको वापस नीचे रख दीजिए। ओके, ये क्या बना, एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना 1, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और जो बच गया उसको वापस लिख दीजिए। ये लो आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब अच्छे से काउंट कर लो स्टेप कितने हैं, ये पहला जो कि क्वेश्चन ही है, दूसरा ये, तीसरा ये पूरा, चौथा पांचवा, मतलब आप 4 से 5 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो। इतने आसान है प्रूव करने वाले क्वेश्चन, और इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इनसे डरते हो। कोई डरने की जरूरत नहीं है, बेचारे आपको नंबर 3 देके जा रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत ही तो करनी है। मेहनत क्या करनी है, क्वेश्चन को बार बार हाथों से सॉल्व कर लीजिए। आपने इसको सॉल्व कर लिया, समझ में आ गया, इसको साइड में कर दो, नए क्वेश्चन को उठाओ, उसको करो। ऐसे ही तो पढ़ाई करनी है। ऐसे जिसने पढ़ाई की है आज वो सक्सेसफुल है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूँ, उसके बाद में 2 मिनट दूंगा, आप सॉल्व करना और फिर मैं करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। यस, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आपके 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। आपके सामने क्वेश्चन है, हिंट मैं दे देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। आपको आता भी होगा, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जल्दी से सॉल्व करिए। 7 प्लस tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए आंसर आना चाहिए। 7 प्लस tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए आंसर आएगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। जिसका हो गया है कमेंट बॉक्स में लिखिए डन सर, हमने कर लिया है। और जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो करना है। चलो करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ करते हैं, तो ये साथ में कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, गॉट इट, सबको साथ में कर दिया। ये है साइन स्क्वायर थीटा और ये है कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों मिलाकर कितना कर देंगे 1 प्लस, आगे बढ़ते हैं। ये है 2, लिखते हैं साइन, साइन कॉसेक, कॉसेक का उल्टा होता है तो कॉसेक की जगह लिख सकता हूँ ना 1/sin है। इसको छेड़ो मत, अपनी जगह पर रखो। इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा और, तो 2 cos a, sec a कॉस का उल्टा है तो इसके नीचे कॉस आएगा, कॉस से कॉस यहाँ कैंसिल, साइन से साइन यहाँ कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया प्लस sec स्क्वायर a। थोड़ा लंबा लिखने में ऐसे लंबा है, बाकी लंबा नहीं है क्वेश्चन। तो 1 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर है। अब बच्चे कहेंगे सर ये 1 भी तो है, ये 21 नहीं है, ये देखो मल्टीप्लाई है, तो 2 1 जा कितना हो गया 2। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये मैंने लिख दिया इसकी जगह पर। 2 1 जा 2, ये आ गया। इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7, तो कितना आना चाहिए था आंसर में 7। और क्या आना चाहिए था, कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, और क्या आना चाहिए था tan स्क्वायर थीटा आ गया। LHS इक्वल टू
RHS, इसको वापस यहाँ उतार दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 स्टेप में क्या निकाल दिया? आंसर। इस तरीके से करना है क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और अपन ले रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूँ। sec थीटा आपका क्वेश्चन नंबर 29 है और आई थिंक आपका आज का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नंबर मुझे बता देना मैंने सही लिखा है क्या, मैंने काउंट नहीं किया है। तो जितना भी नंबर क्वेश्चन है लिखिए sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी, देन प्रूव करो p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से प्रूव करके बताइए कि ये कितना आएगा। साइन थीटा कैसे प्रूव करेंगे? p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1। इसको जल्दी से यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये इतना नोट कर लो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो, और इसको प्रूव करके दिखाओ। चलो मैं करवाता हूं। ये हमारे 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है और मैं अभी 7.2 के भी कुछ क्वेश्चंस लूंगा। ओके, 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, 7.2 भी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा लेकर आना है तो अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू p की जगह पर sec थीटा प्लस tan थीटा रख सकते हैं। तो मैं यहाँ रखूँगा sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, फिर sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक तो सबको ही आता है, ये तो किया ही किया होगा। अब देखो sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दें तो ये लो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बाद में क्या बच गया? -1। ऐसा है, ऐसा नीचे आएगा। फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 1। देखो ये कॉर्नर में बैठा है, ये कॉर्नर में बैठा है, दोनों ने एक दूसरे से संधि कर ली है, पार्टनरशिप कर ली है और बना देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आप सभी को पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। तो जो बच गया उसको वापस लिख दो, ये आ गया tan स्क्वायर थीटा। नीचे यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या बना देगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मतलब है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बना देगा? sec स्क्वायर थीटा। तो एक sec स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया, फिर बीच वाला अपनी जगह पर रहेगा और यहाँ आ गया sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा कितने आ गए? 2 tan स्क्वायर थीटा। जो बच गया उसको वापस लिख दीजिए और नीचे जो बच गया उसको वापस लिख दीजिए। अब यहाँ पर है 2 और tan, यहाँ पर भी 2 और tan, तो 2 tan थीटा कॉमन आएगा, तो यहाँ बच गया सिंगल tan थीटा, यहाँ बच गया है sec थीटा। सिमिलरली नीचे भी कॉमन आएगा 2 sec थीटा, तो यहाँ बच गया इस जगह पर sec थीटा और यहाँ बच गया है tan थीटा। ये दोनों एक दूसरे कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट, तो आपके पास में tan थीटा बचा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस और sec थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस। तो tan थीटा आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड sec थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसल, तो आंसर आ गया साइन थीटा। तो देख लीजिए आपकी आंखों के सामने है क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 था। हमारे 7.1 एक्सरसाइज से मैंने बहुत क्वेश्चन लिए हैं। इनके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट बचता है तो ज़रूर पूछना। हम अब करेंगे 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट। इसको मिटा देता हूं, अब करते हैं 7.2 के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि अगर वहां से भी क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो तो मैं वो भी करवा देता हूं, ताकि पूरी ही 6 और 7 एक्सरसाइज हो जाए। 1 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं 7.2। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर 7.2 के भी कुछ क्वेश्चंस में डाउट है। अगर डाउट है तो जल्दी से लिखिए यस सर, करवा दीजिए। 1-1 नंबर वाले ही क्वेश्चन आएंगे।
7.2 से एक एक नंबर वाले ही क्वेश्चन आएंगे, तो हमारे लिए उनको करना ज़्यादा जरूरी है। ओके, पानी पी लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं 7.2 एक्सरसाइज। ओके, स्टार्ट करते हैं हम हमारे 7.2 एक्सरसाइज को। 7.2 के अंदर आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन लेंगे, आपके सामने है पहला क्वेश्चन 7.2 का, कॉसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। जल्दी से सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। कॉसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऊपर लिखा हुआ होगा फाइंड वैल्यू ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। इस दिए गए प्रश्न का हल यानी कि मान ज्ञात करो। तो कैसे करते हैं, कॉसेक और सेक एक दूसरे के पड़ोसी है, उल्टे नहीं है, तो हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। तो कॉसेक को तो अपन यहीं रखेंगे, लेकिन सेक को मैं लिखूंगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो थीटा 65 लेना है, 25 नहीं, क्योंकि इसको चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर आ जाएगा 65 डिग्री। तो यहां बनेगा कॉसेक 25, दो में से किसी एक को ही चेंज करना है। तो कॉसेक 25 अपनी जगह पर, और ये भी कितना आएगा, 90 में से 65 गया 25, तो ये भी आ गया कॉसेक 25। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, कितना आ गया 0। आंसर कितना आ गया 0। एक नंबर के स्लॉट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं कि इस तरीके से क्वेश्चन कौन सा आ सकता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारे सेशन को एंड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, साइन 36 अपॉन में कॉस 54। साइन और कॉस एक दूसरे के पड़ोसी है, इंटरचेंज होंगे, तो मैं दो में से किसी एक को चेंज कर देता हूं। चलो इस बार ऊपर वाले को करते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा लिखें और नीचे वाले को सेम रखेंगे। अब ये थीटा की जगह पर क्या आएगा 36, तो ऊपर बना कॉस 90 में से 36 गया 54, और यहां पर भी कॉस 54 डिग्री, काटा कितना आ गया 1। अब आप कहोगे सर सब में ऐसा कर सकते हैं क्या? आपको चेंज करते वक्त ध्यान रखना है कि साइन और कॉस एक दूसरे के यहाँ पर पड़ोसी है या नहीं, और इनके जो एंगल हैं इन दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री आता है कि नहीं। 90 डिग्री आने का मतलब है पूरक कोण। दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आता है वो पूरक कोण होते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? अगर ये 90 डिग्री बना रहे हैं, उसी कंडीशन में आपको साइन और कॉस को एक दूसरे से इंटरचेंज करना है। बात समझ में आ गई? अब एक एंगल के ऊपर प्रूव करने का क्वेश्चन रहता है, थीटा फाइंड करने का भी क्वेश्चन रहता है, वो करते हैं लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि ये लिखा हुआ हो आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपके 3rd, सेक 5 थीटा। ये 2 नंबर में के स्लॉट में पूछा जा सकता है, 1 नंबर में ये नहीं आएगा। सेक 5 थीटा कॉसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। इस क्वेश्चन को हमें अगर सॉल्व करना हो, अब आप मुझे बताइए कि दिखने में ये ज़्यादा आसान लग रहा है कि ये ज़्यादा आसान लग रहा है? डेफिनेटली ये आपको आसान ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, थीटा है, तो इसको अपन इसमें चेंज करते हैं। कहने का मतलब है इसको मैं लिखूंगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। इस बार थीटा थीटा खुद नहीं है, 5 आगे और है, तो 5 थीटा लेंगे। यहाँ पर आ गया कॉसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। ये कॉसेक और ये कॉसेक कैंसल आउट हो गया। अब क्या बच गया 90 माइनस 5 थीटा, थीटा माइनस 36। अब ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का, तो थीटा प्लस 5 थीटा, और ये माइनस का 36 इधर आकर प्लस का, तो 90 और 36 कितना हो गया 126, और 5 थीटा में 1 थीटा और ऐड कर दूं तो टोटल कितने हो गए 6 थीटा। फाइंड करना है हमें थीटा का मान। 126 में 6 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 21 बार, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 21। तो यानी कि अगर मैं यहाँ 21 और यहाँ पर 21 रखूं तो हो सकता है क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो जाए। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 21 डिग्री के अंदर। इस तरीके से थीटा का मान आपसे पूछा जा सकता है। आपने देख लिया क्वेश्चन। अब ये था 7.1 और 7.2 का सेशन। कल अपन करेंगे आगे के चैप्टर्स को, आगे वाले चैप्टर्स को। तो अब आज की क्लास का ये जो अपन ने जितना भी पोर्शन पढ़ा है, इसका टेस्ट होगा शाम को 4 बजे। तो मिलते हैं शाम को 4 बजे इसी स्पीड के साथ में, इसी डेडिकेशन के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ में, और जोश और जुनून के साथ में। बने रहना सक्सेस एकेडमी बीकानेर और मैथ्स बाय गिर्रा सर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।